दोस्तों अब सवाल आता है कि जॉब मार्केट को समझना क्यों ज़रूरी है। तो पहली चीज़ वो है, आपको पता चलेगा किस मार्केट में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं, उस मार्केट में किस कंपनीज की सबसे ज़्यादा डिमांड है जॉब्स की, कौन से जॉब रोल्स में डिमांड ज़्यादा है, उस कंपनी में या उस मार्केट में या उस इंडस्ट्री में कौन सी स्किल्स की डिमांड सबसे ज़्यादा है। आप जब सही चीज़ समझ के कहीं भी अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली रिजेक्शन से बच पाएंगे, क्योंकि कंपनी की डिमांड है किसी स्किल की, आपके पास है नहीं, आप चले गए इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पे आपसे पूछा गया, आप आंसर नहीं कर पाए तो रिजेक्ट हो सकते हैं। कौन से सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, कौन-कौन से डाउन जा रहे हैं, किसमें आगे फ्यूचर स्कोप नहीं है, ये सब समझ आता है जब आप जॉब मार्केट को समझते हैं। आप जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं, आप उस मार्केट को समझते हैं, तो आपको अपना रिज़्यूमे मोल्ड करने में भी मदद मिलती है। इवन वहाँ पे जब आप एक्सप्लोर करते हैं तो आपको सैलरी एक्सपेक्टेशंस के बारे में आइडिया लगता है कि इस समय उस जॉब रोल की क्या सैलरी इस कंपनी दे रही है। उसी के अकॉर्डिंग आप जब सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछी जाए कंपनी, जब आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, तो अगर आपने रिसर्च करी होगी, आपने जॉब मार्केट को समझा होगा, उस जॉब रोल के बारे में स्टडी किया होगा, तो आपको पता चलेगा कि उसका ब्रैकेट मिनिमम टू मैक्सिमम क्या है, जिसके बेसिस पर आप डिमांड कर सकते हैं। और देखिए अल्टीमेटली ये सब आपका सेल्फ इवैल्यूएशन करने में आपको मदद करेगा कि आप इस समय कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और फिर ये आपको आपके उस टूल पे ले जाएगा स्वॉट के ऊपर कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट की डिमांड ये है, चेकलिस्ट में मैंने आइडेंटिफाई करा कि ये चीज़ है, मुझे नहीं आती, तो दोस्त उसे अपॉर्चुनिटी बनाना है, स्ट्रेंथ बनाना है, खतरा नहीं बनाना। और अल्टीमेटली ये सब आपको आपके लॉन्ग टर्म करियर प्लानिंग में मदद करेगा।